मलूक नागर जी को लेके आऊंगा। मलूक नागर जी, मतलब क्या चहुओर बस लूट चल रही है? ये तो सोचने की बात है, कोई कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है। और जो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उसमें अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ये लोग? आपकी बात का जवाब है। डॉली शर्मा हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बेटी की तरह हैं। उन्होंने सचिन पायलट वाली बात सही कही है। सचिन पायलट साहब ने ये बात कही थी पर सचिन पायलट साहब का चेहरा सामने रख करके कांग्रेस ने धोखा दिया और उनको उप मुख्यमंत्री के बजाय जो 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनना था वो नहीं बताया। ये बात सामने है। लेकिन मलूक नागर जी, एक बात बताइए, इस तरीके का विरोध, चलिए खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से मान लीजिए कोई आकर सामने नहीं कह सकता था कि नहीं इस बारे में तो प्रधान जी को जाना चाहिए, लेकिन क्या सहयोगी दलों की तरफ से कोई आकर सामने कह सकता था कि देखिए इसमें सबसे पहले तो जो सिंबल हैं उनके संदर्भ में फैसला लीजिए? दिनेश गौतम साहब, आप सीनियर हैं और बड़े नामचीन पत्रकार हैं, बड़ा नाम आपका ढंग से लिया जाता है, बहुत तेज तर्रार और इंटेलिजेंट और बहुत प्रतिष्ठा है आपकी। ये है सर, आपके जब टेलीविजन पे सारे बोलने दो गौतम जी, बोलने दो प्लीज। जब आपके टेलीविजन के शो आपके चीफ डिसाइड करते हैं कौन सा कब होगा, तो क्या पब्लिकली कहा जाता है वो? हम जयंत जी ने अंदर क्या कहा, प्रधानमंत्री जी से क्या बात हुई, आपस में क्या बात हुई है, वो टेलीविजन पे बताई जाएगी क्या वो? हाँ, आज दो वजह से ऐतिहासिक दिन है। एक तो ये कि जो दशकों से एक माफियागिरी चली आ रही थी और जो सबसे ज्यादा लंबे समय कांग्रेस के कार्यकाल में रही, एनडीए के कार्यकाल में भी रही, तो उसका बिल्कुल नकेल डाली जा रही है। और 28 जुलाई 1979 को ही इस देश में किसानों के देवता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। कांग्रेस ने उनको भी धोखा दिया क्योंकि पिछड़े समाज से थे, किसान समाज से थे। तो दूसरा, आज मैं कह रहा हूं कि मान लो ये जो कल सदन नहीं चलने दिया, तो पार्लियामेंट के प्रोविजंस अलग अलग होते हैं। 11 से 12 प्रश्न आवर है, फिर 12 से 1 जीरो आवर है, फिर एक 577 का प्रोविजन, उसमें पढ़ा जाता, बोला नहीं जाता। तो 193 की चर्चा, तो 193 की चर्चा पे कुछ भी बोल सकते थे। पुलिस के खिलाफ गोली चली, AK-47 चली, और वो संसद की, एक देश के संविधान के अनुसार एक व्यवस्था है कि उस पर एजेंसीज को संज्ञान लेना पड़ेगा। तो बाहर बवाल कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे। तो क्या चाहते हैं? सख्त कानून ना आए जैन जी के बारे में, नौजवानों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में? क्या चाहते थे ये लोग? मलूक जी, मैं ये सवाल लेकर आपका जा रहा हूं कि क्या आप नहीं चाहते कि कोई कठोर कानून आए? लेकिन एक बात आप ये भी देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि सहयोगी दल अंदर रहते हुए प्रधानमंत्री जी से क्या डिस्कस कर रहे होंगे, ये अंदर की बातें हैं, इसको सार्वजनिक किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे ये तय नहीं हो जाता कि हमारी चिंताएं इस मुद्दे को लेकर कम हैं। वहां पर आपको इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कांग्रेस में ही रहते हुए सचिन पायलट को कम से कम ये जरूरी लगा कि अगर इसके लिए सार्वजनिक रूप से भी सामने आकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठानी आवश्यक है तो मैं ये करूंगा। ये भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उनको मुद्दे का कंसर्न किसी दूसरी मर्यादा से ज्यादा बड़ा लगा। लेकिन मलूक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आपका सवाल पहले लेकर जाना चाहता हूं। रोहन जी, क्या इस मुद्दे पर आप भी आता हूं एक लाइन गौतम साहब, अच्छा, गौतम साहब नहीं, एक लाइन इसमें पूरी करने दो। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नौजवानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, जैन जी के लिए बहुत प्यार करते हैं। छोटी छोटी रील बना के 2-3 दिन में तालमेल बैठाया और अपने मंत्री से इस्तीफा लिया। और ऐसी स्थिति में इस देश के जैन जी आराम से समापन करके चले गए। तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसकी साथी पार्टियां क्या केवल हंगामा कराना चाहते थे? बीच में जो दूसरे लोग अपराधी प्रवृत्ति के जिनकी हिस्ट्री सामने आ रही है, उनको आग लगवा के दिल्ली में क्या ये नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते थे? ये सत्ता के लालची ने जैन जी स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। ये केवल सत्ता में पाने के लिए सारा पीछे से अंदर से जो इनके बस की नहीं था वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी लोग जो इसमें शामिल थे, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इसमें राष्ट्र विरोधी लोग जो शामिल थे उनके खिलाफ भी सरकार ने यह हामी भर दी कि हाँ ठीक है, इनसे केसेस हटाए जाएंगे। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है फिर। नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो और आप मेरी सोच के मेरे प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मेरी बात सुन लो। नहीं, हम ये कह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी विवेचना करके बात करी ना। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं जवाब दे रहा हूं
ये मेरा सवाल है, मेरी जवान है, मेरे स्टेटमेंट है। इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है और जो जांच चल रही है, उन दोनों का समावेश करके कानूनी प्रक्रिया अपना करके जो दूसरे देश के लिए देश को कमजोर करना चाहते थे, उस पर आने वाले समय में फैसला उसी तरफ लिया जाएगा। यहाँ पैरेलली किसकी आवाज आ रही है थोड़ा देखना पड़ेगा, कोई ऑडियो लीक हो रहा है। लेकिन मैं सुनील साजन जी के पास जाऊंगा। जब आप ये बातें कह रहे थे मलूक नागर जी, सुनील साजन जी का सिर में हिलता हुआ दिख रहा था, वो आपकी बातों से सहमत नहीं थे। किस एक पॉइंट पर आपको लग रहा है मलूक जी ठीक नहीं कह रहे हैं? सुनील साजन जी, एक बात मुझे लग रहा है, मलूक इसलिए नागर जी सहमत बहुत नहीं थे बुद्धिजीवी क्योंकि हैं, सचिन आप पायलट मलूक जी साहब का सम्मान जवाब करते पूछा, हैं। मलूक जी प्लीज। सुनील जी, देखिए, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, संसद में रहे हैं, बहुत सवाल लगाते थे। इधर इनका सिलेबस बदल गया है। ये बीजेपी के साथ चले गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये भी बात करने लगे। अरे हम जानना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा, हमारे नेता ने आज कहा है, सबसे ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय अगर सरकार ने बंद किए तो प्राथमिक विद्यालय में किन के बच्चे पढ़ने जाते हैं? गरीब के, किसान के, मजदूर के, पिछड़े के, दलित के, हमारे आपके परिवार के। तो उन्हीं के खिलाफ तो आरएसएस और बीजेपी साजिश कर रही है। यही बात तो हम मलूक नागर जी को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने ही दुश्मनों के साथ रह करके उनको ताकत दे रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाइए अगर पीढ़ियों को बचाना है, पिछड़े, दलित, गरीब, किसान के नौजवानों के भविष्य को बचाना है तो भाजपा ही हटाना पड़ेगा। तो आपका सिलेबस बदल गया है कहा जा रहा है, मलूक नागर जी, सुनील साजन जी कह रहे हैं। लेकिन एक खबर मैं पहले एक और इनपुट दे दूं आप लोगों के पास, फिर चर्चा के लिए आता हूं। तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस पर हमला, 2010 में बिल क्यों नहीं पास करा पाए? तेजस्वी सूर्या ने कहा 2010 में पेपर लीक बिल यूपीए लेकर आई थी, कांग्रेस बताए कि उसने ये बिल क्यों नहीं पास कराया। अगर 2010 में पेपर लीक बिल कांग्रेस पास करा देती तो आज बच्चे इस तरह से परेशान नहीं हो रहे होते। प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की। आई वॉन्ट टू आस्क हर, इन 2010 यूपीए गवर्नमेंट had introduced a similar bill, prevention of malpractices bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? Just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history,